हमारी कायनात में हर चीज की ग्रेविटी है। हमारे सूरज की ग्रेविटी है और इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सभी सितारों की ग्रेविटी है और हमारी जमीन की भी ग्रेविटी है, जिसका असर हम इंसान और तमाम जानदारों पर होता है। हमारी जमीन की ग्रेविटी स्टेबल है, जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी भी बढ़ जाए या कम हो जाए तो इसका असर हम इंसानों पर बहुत बुरा हो सकता है। साइंसदानों ने आखिरकार ये डिस्कवर कर लिया है कि हमारी जमीन की ग्रेविटी बदलती रहती है, लेकिन साइंसदान इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्त में किसी हादसे की वजह से हमारी जमीन की ग्रेविटी कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर ग्रेविटी सिर्फ 1% ही चेंज हो जाए तो तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर ग्रेविटी चेंज होती है तो कैसे पानी में मछलियां भी डूब जाएंगी, और अगर हमारी जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा, और सबसे अहम बात कि हमें ग्रेविटी की जरूरत क्यों है। ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। एक साइंसदान हॉफमैन ने एक दफा ये कहा था कि रेडिएशन सिर्फ उसी इंसान को मार सकती हैं जिसको इस बात पर यकीन है कि रेडिएशंस मौजूद हैं, और बहुत से लोग ग्रेविटी के बारे में भी यही सोच रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ग्रेविटी की फिजिकल क्वांटिटी को हल्का सा चेंज करते हैं, यानी अगर ग्रेविटी को 1% तक कम कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर मौजूद सारे सेंसर्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में एरर आना शुरू हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें हमसे दूर जाना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि नासा और इस तरह के कई और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। और अगर ग्रेविटी को कम करने के बजाय 5% तक ज्यादा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा करने से जमीन पर मौजूद चीजों का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से जमीन सूरज के थोड़ा करीब हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत छोटी सी तब्दीली के बहुत गहरे असरात होंगे। ग्रेविटी को अगर ज्यादा कर दें या कम कर दें तो दोनों ही सूरतों में जमीन की कोर पर बहुत ज्यादा असर होगा। जमीन की सारी लेयर्स हिल जाएंगी, यहाँ तक कि जमीन के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, जिससे हमारी जमीन से बहुत ज्यादा गर्म मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा और वक्त के साथ साथ जमीन के बहुत से हिस्सों से बहुत ज्यादा वोल्केनिक एरप्शन होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम लोग ग्रेविटी पर इतना ज्यादा डिपेंड क्यों करते हैं। एक ऐसी फोर्स जिसको हम महसूस तक नहीं कर सकते, उसका हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा रोल क्यों है। ग्रेविटी को 1868 में आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। जब ये सब कुछ तय हो चुका कि हमारी जमीन कैसे बनी और कैसे खत्म होगी, तो फिर भी हमारे साइंसदान आज तक ग्रेविटी के बारे में इतना कुछ क्यों नहीं जान पाए। न्यूटन ने ये कहा था कि जमीन पर मौजूद सारी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन इन फोर्स में मैग्नीट्यूड इन चीजों के मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और न्यूटन का लॉ इसी के बारे में है। इसके बाद 20वीं सदी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह महसूस किया कि न्यूटन के फॉर्मूला में थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। उनका कहना था कि जमीन के बारे में न्यूटन की असम्पशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है कि चीजों की ग्रेविटेशनल फील्ड को सोलर सिस्टम के बाहर कैलकुलेट कर सके। इस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी थी। आइंस्टाइन की ये थ्योरी कवानीन का एक सेट है जिससे साइंसदान एक लंबे अरसे से बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं, लेकिन आज इस थ्योरी को भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती और ना ही ये बता सकती है कि बिग बैंग के मिली सेकंड के बाद क्या हुआ था, जिसके बारे में हम आज तक कुछ नहीं जान सके। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ग्रेविटी हमेशा स्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए सोचें, अगर ग्रेविटी डबल हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले एनिमल्स पर इसका असर होगा। मिसाल के तौर पर जिराफ अपने सर को जमीन पर नहीं लगा सकेंगे और पानी के अंदर मछलियां डूब जाएंगी और समुद्र की तह से जाकर चिपक जाएंगी और जमीन पर सारी खाने की चीजें इतनी सख्त हो जाएंगी कि कोई इनको खा नहीं सकेगा। ग्रेविटी के डबल होने से जमीन पर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। जमीन की कोर इतना ज्यादा लोड बर्दाश्त न करने की वजह से जमीन से टूटकर बाहर निकल जाएगी। इसके पास जमीन एक जायंट डोनट की तरह बन जाएगी
और इसमें से हॉट मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। इससे आगे क्या होगा कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर ग्रेविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो हम वो नज़ारे देखेंगे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले हर इंसान की अपनी अपनी अलग ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगी और बहुत सी छोटी चीजें, मिसाल के तौर पर पेपर, क्लिप्स और पेंसिल्स वगैरह को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन बड़ी बड़ी चीजें, मिसाल के तौर पर बसेस, जहाज और ट्रेन वगैरह इंसान को अपनी तरफ खींचेंगी। फिर इसके बाद लोग और बाकी सारी चीजें स्पेस में उड़ना शुरू कर देंगी। उसके बाद जमीन के करीब ग्रेविटी का सबसे बड़ा सोर्स चांद होगा। हर चीज स्पेस में 200 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से उड़ती हुई चांद की तरफ जाना शुरू कर देगी और जल्दी चांद के गिर्द हमारी स्पिन के टुकड़े रिंग बना देंगे, जिससे चांद बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो सकता है अगर ग्रेविटी सारी कायनात से खत्म हो जाए? क्या आप में से कोई इसका जवाब जानता है? इसका जवाब है कि ग्रेविटी के बगैर हमारी जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और कायनात में मौजूद हर चीज के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रेविटी के बारे में इतनी अच्छी तरह नहीं जान पाए और साइंसदान इसको बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का दारोमदार ग्रेविटी पर है। साइंसदानों की एक नई स्टडी के मुताबिक हमारी स्पिन की ग्रेविटी में बदलाव आए हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि हमारी स्पिन पर क़यामत जमीन की ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से आ सकती है। यानी जमीन की ग्रेविटी का खत्म होना क़यामत की निशानियों में से एक है। और इस वक्त हमारी जमीन की ग्रेविटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, और अगर ये 1% या इससे ज्यादा चेंज होती है तो हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही होगी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। क़यामत किसी तरह भी आ सकती है, इसके बारे में कई निशानियां हैं और साइंसदान अपने नजरियात भी पेश करते हैं कि हमारी स्पिन कैसे तबाह हो सकती है, और ग्रेविटी की वजह से भी हमारी स्पिन के तबाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो ग्रेविटी पर यकीन नहीं रखते। उनमें से एक साइंसदान एरिक हैं। उनका ये कहना है कि ये हम नहीं जो जमीन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि जमीन और स्पेस में मौजूद सारी चीजें मुसलसल ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं और हम सबको हर वक्त नीचे की तरफ धकेल रही हैं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ग्रेविटी सच में मौजूद है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।